खुदावंद यीशु मसीह जो कि बाप के दाहिने हाथ बैठा है और वहां से वो इंसानों की ममलकत में हुक्मरानी करता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। बाइबल के खुदा की खूबी ये है कि उसने अपने आप को आम इंसानी वाक़यात में ज़ाहिर किया है, जिसका एक सबूत बनी इसराइल की कौम है कि जब आप बनी इसराइल को देखते हैं तो उनके पास एक हिस्ट्री है जो कि बाइबल मुकद्दस में महफूज है कि किस तरह से उनका खुदा उनकी ज़िंदगी में काम करता रहा। और बाइबल की कहानी जो है, इसमें एक जो दिलचस्प बात हम नोट करते हैं कि खुदा ने इस दुनिया के लोगों को इस्तेमाल किया, जो बादशाह थे, जो जर्नैल थे, जो बड़े बड़े नाम थे, उनको इस्तेमाल किया। और चूंकि बाइबल के खुदा के बारे में हम जानते हैं कि वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है, वो ला तब्दील है, जो कुछ वो था वही कुछ वो है और वही कुछ वो रहेगा, तो इसीलिए आज भी वो ऐसा करता है कि इंसानी वाक़यात में वो अपने मंसूबों को आगे बढ़ाता है। अगरचे कि मसीही कई इकदाम उठा सकते हैं ताकि खुदा की बादशाही को ज़मीन पर वुसअत देने के लिए वो अपना किरदार अदा कर सकें, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक पहलू पर गौर करेंगे, यानी ये कि किस तरह से दुआ करके हम खुदा की बादशाही को वुसअत देने का बायस बन सकते हैं। और ख़ास तौर पर मैं आज बात करना चाहता हूँ कि जो मसीही हैं उन्हें सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्यों दुआ करनी चाहिए। तो आइए हम पहला हवाला देखते हैं, रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत, जिसमें कुछ यूं लिखा है, हर शख्स आला हुकुमतों का ताबे रहे, क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद हैं वो खुदा की तरफ से मुकर्रर हैं। अब इस आयत में बड़े ही वाज़े तौर पर हमें बताया गया कि दुनिया में जितनी भी हुकूमती निज़ाम है ये खुदा की तरफ से मुकर्रर करता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो बुरी हुकूमतें हैं, जो अपने लोगों पर जुल्म करती हैं, खुदा की तरफ से है कि खुदा ये चाहता है ऐसा करें, बल्कि इसको आप ऐसे ही समझिए कि जैसे खुदा ने ख़ानदान का निज़ाम बनाया है, ये खुदा की मर्ज़ी से है, ये खुदा की सोच है कि ख़ानदानी निज़ाम होना चाहिए। तो इसी तरह से ये भी खुदा ही की सोच है कि मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनमें हुकूमतें मौजूद हों, क्योंकि अगर किसी मुल्क में हुकूमत मौजूद ना हो तो फिर वहां पर जंगल का कानून होगा। तो खुदा नहीं चाहता है कि किसी भी मुल्क में जंगल का कानून हो, और यही इस आयत का मतलब बनता है। और उसके बाद हम पहला तीमुथियुस उसका 2वां बाब और उसकी पहली आयत में पढ़ते हैं, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूं कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तिजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों और सब बड़े मर्तबा वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमन व अमान के साथ जिंदगी गुजारें। रोमियो 13 बाब में हमने देखा कि हुकूमतें खुदा की तरफ से, इसलिए हमें कहा गया कि हम उनके ताबे भी रहें। तो यहां पर हमें वाज़े तौर पर बताया गया कि हमने सबके लिए दुआ करनी है, और जब सबके लिए कहा गया तो उसमें सबसे पहले जो बादशाह हैं, हुकूमत वाले हैं, इख्तियार वाले हैं, जो खुदा ने हुकूमतें कायम रखी हैं, इनके लिए हमने दुआ करनी है। और वजह यह बताई गई है कि जब हम दुआ करेंगे इन हुकूमतों के लिए, खुदा उन्हें फजल अता करेगा, वो बेहतर फैसले करें, और जब वो बेहतर फैसले करेंगे तो उसका फायदा जो है आम इंसानों को पहुंचेगा। तो सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए दुआ करना इसलिए इंपॉर्टेंट है चूंकि वो ऐसा शख्स है जो कि दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स है, और उसका मुजाहरा हमने पिछले दिनों में देखा कि जब उन्होंने ऐलान किया कि तमाम जो हुकूमतें हैं दूसरे ममालिक उन पर टैरिफ लगेंगे, तो पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो क्रैश कर गई, ट्रिलियंस डॉलर का जो नुकसान हुआ। और उसके बाद जब उन्होंने इसको पॉज किया तो साथ ही हम देखते हैं कि दोबारा से वो स्टॉक मार्केट जो है वो राइज होना शुरू हो गई, और लोगों के जो बहुत सारा पैसा डूब गया था वो बहाल भी हो गया। तो अगर आप कभी खबरें आपने देखी और आप देखे थे कि जब वो बोल रहे होते हैं तो स्टॉक मार्केट जो है उसमें उतार चढ़ाव आ रहा होता है, कीमतें बढ़ रही होती हैं या गिर रही होती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ना सिर्फ वो अमेरिका का सदर है, बल्कि उनका हर एक्शन जो है वो पूरी दुनिया पर असरअंदाज होता है। तो इसीलिए हमें दुआ करनी चाहिए कि जो भी वो फैसले करते हैं वो ऐसे हो जो कि दुनिया में भलाई के लिए हों। और फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए दुआ की दूसरी बड़ी वजह जो है वो हमें दूसरा क्रंथियों उसका 10वां बाब और उसकी 3 से 5वीं आयत में बताई गई है, जिसमें कुछ यूं लिखा है,
क्योंकि हम अगरचे जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं मगर जिस्म के तौर पर लड़ते नहीं, इसलिए कि हमारी लड़ाई के हथियार जिस्मानी नहीं बल्कि खुदा के नजदीक कलों को ढा देने के काबिल हैं। चुनाचे हम तसव्वुरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। अब इन आयात में जो पहली चीज बताई गई है कि खुदा के लोग होने के नाते, मसीही होने के नाते, कलीसिया होने के नाते किसी भी कौम से, कबीले से हमारी किसी तरह की कोई जंग नहीं है। हमारी कोई, हम जिस्मानी तौर पर किसी से जंग नहीं लड़ रहे हैं। इसीलिए हमें कहीं पर नहीं कहा गया कि हमने हथियार उठाने हैं, तलवारें उठानी हैं, हमने किसी तरह से बारूद से लड़ना है। जिस्मानी तौर पर हमारी किसी से कोई जंग नहीं है कि हम कहें कि हमने किसी पर चढ़ दौड़ना है, जिस्मानी तौर पर लड़ना है। तो बाइबल मुकद्दस बड़ी ही वाज़ेह है कि मसीहों की जंग जो है ये जिस्मानी नहीं है। ताहम ये आयत दूसरी बात जो में बताती है कि हमारी जंग जो है वो रूहानी जंग है, जहां पर इब्लीस और उसकी फौजें जो हैं वो खुदा के लोगों और खुदा का जो मंसूबा है इस दुनिया के लिए उसके खिलाफ लड़ रही हैं। और इस जंग में हमारे पास दो बड़े हथियार हैं, एक तो दुआ है, दूसरी तरफ खुदा का कलाम। यानी कि जिस तरह से खुदा का कलाम हमें चाहता है कि हम दुनिया में जिंदगी बसर करें वो हमें बताया गया है और उसके जरिए से हम जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। सो एक खुदा ने अपनी आइडियोलॉजी हमें दी है, अपना जो वर्ल्ड व्यू हमें दिया है उसके मुताबिक हमने जिंदगी बसर करनी है। ये बड़े हथियार हैं। इंजील का जो फैलाव है वो बुनियादी तौर पर इसको ही हम कहते हैं कि ये हमारा बड़ा हथियार है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो खुदा की मुखालिफ कुव्वतें हैं वो भी आइडियोलॉजीज को ही इस्तेमाल करती हैं, चाहे वो मुख्तलिफ मज़हब की सूरत में हो या फिर वो मुख्तलिफ तरह के जो हम और नज़रियात देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं ह्यूमनिज्म और इसी तरह से वोकिज्म और कई तरह के हम मगरबी ममालिक में नज़रियात देखते हैं। तो ये सब के सब वो नज़रियात हैं जो कि इंजील के मुखालिफ चलते हैं, इंजील के असर को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। और इसको हमने पिछली 2-2.5 सदियों में मगरबी ममालिक में बड़े जोर से काम करते देखा है। जैसे मैं पिछली भी बात वीडियोस में कह चुका हूं कि एक जमाना था कि जब ये मगरबी ममालिक जो हैं, यूरोप है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये सारे के सारे जो थे ये क्रिश्चियनडम कहलाते थे। यानी कि वो ममालिक जहां पर मसीह की हुक्मरानी हमें वाज़े तौर पर नजर आती थी, उनका जो रहन सहन, उनका रख रखाव, बाकी बहुत कुछ। लेकिन फिर 18वीं सदी में जब एनलाइटनमेंट का दौर जिसको कहा जाता है, मंतक का दौर शुरू हुआ, तो ये एक आइडियोलॉजी थी जिसके तहत बाइबल मुकद्दस का इनकार कर दिया गया, इस पर सवाल उठाए जाना शुरू हो गए। और जब ये आइडियोलॉजी जो है इसने जोर पकड़ा तो फिर हुआ ये कि मसीहत जो है उसको बिल्कुल कोने में लगा दिया गया, उसको बल्कि उसका तमस्खर उड़ाया जाने लगा। चूंकि जो यूनिवर्सिटीज थी जो कि सेंटर से इंटेलेक्चुअलिज्म के, वहां पर हम देखते हैं कि लिबरलिज्म जो है, सेकुलरिज्म जो है, ह्यूमनिज्म, इसके नाम पर मसीहत को एक्चुअली बड़े ही एक तज़हीक निगाह से देखा गया, इसका मजाक उड़ाया गया और आहिस्ता आहिस्ता मसीहत को इन ममालिक में हम देखते हैं कि कोने में लगा दिया गया। उसमें जाहिर है कसूर जो है वो कलीसिया का भी रहा कि कलीसिया इन सारे नजरियात के सामने मजबूत होकर खड़े होने की बजाय उन्होंने इसको खुली जगह दे दी, चाहे वो मीडिया आउटलेट्स हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे बिजनेसेस हो, कहीं पर भी उन्होंने अपने आप को यहां से ड्रॉ आउट कर लिया और सिर्फ उन्होंने इसको प्राइवेट एक चीज बना दिया। लेकिन इसका नुकसान ये हुआ जो कि अयान हर्सी अली जो के उनकी जुबान में वो कहती है कि मगरिब जो है वो स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी का शिकार हो गया, कि रूहानी दिवालियापन का शिकार हो गया, कि इन सारे नजरियात के तहत जो उन्होंने इस्तेमाल किए, जिस्मानी तौर पर तो उन्हें बहुत कुछ हासिल हो गया लेकिन अंदर से वो खाली हो गए। और फिर इस अंदर की जो भूख है, जो रूहानी भूख है, चूंकि वो तो मौजूद है, रूह मौजूद है, उसकी तो अपनी तलब है और उसको पूरा कर सकती थी मसीहत, और उसको तो उन्होंने एक साइड पे कर दिया। तो फिर उन्होंने कई तरह के और नजरियात ले आए, चूंकि उनके अंदर बेचैनी थी, खालीपन था, तो फिर कोशिश होने लगी कि अगर हमें ये चीज मिल जाए, ये हकूक हमें मिल जाए, ये हकूक मिल जाए, फलां हकूक मिल जाए, तो फिर शायद हम आसूदगी हासिल कर लेंगे। लेकिन हुआ ये कि ये बैंक्रप्सी बढ़ती चली गई।
और यही वो वक्त था कि जब फैमिली सिस्टम को जो है छोड़ दिया गया, बच्चे पैदा करने छोड़ दिए गए और फिर अपने मुल्क को चलाने के लिए दूसरे मुल्कों से लोग बुलाना पड़े। फिर जाहिर दीगर मज़ाहब, दीगर नजरियात आए और वो बैंकरप्सी तो मौजूद थी, स्पिरिचुअल बैंकरप्सी। तो फिर मुख्तलिफ तरह के मज़ाहब के तजर्बे होना शुरू हो गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मगरबी दुनिया है वो इस सारे बदतरीन हालात में से गुजरी है। लेकिन सदर ट्रंप के आने से सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ हुई है। चूंकि पिछले कोई 10-15 साल से हम एक जो चेंज देख रहे हैं कि जो कंजर्वेटिव वॉइसेस हैं, जिनको हम कहेंगे कि वो जो मसीही आवाजें हैं, वो भी उठना शुरू हो गई। मीडिया आउटलेट्स पे तो उन्हें अब भी दबाया जाता है। जो मेन मीडिया है, CNN है, BBC है, DW है और भी ऐसे नाम ले लें, तो वो सारे के सारे चूंकि सेकुलर है तो वहां तो ये आवाजें सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन सोशल मीडिया जब आया तो इसके वसीले से फिर ये आवाजें उभरना शुरू हुई और अब इस पर खुलेआम बात हो रही है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए दुआ करें कि तीसरी वजह यह है कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप का ईमान यीशु मसीह पर किस हद तक खालिस है। क्योंकि याद रहे कि वो एक पॉलिटिशियन है और पॉलिटिशियन जो हैं वो हर चीज को ही इस्तेमाल करते हैं, मजहब को भी बाज़ औक़ात इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा पॉसिबल है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मजहब को इस्तेमाल ही कर रहे हों। लेकिन बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि इंसान के अपने इरादे हो सकते हैं, लेकिन पूरा वही कुछ होता है जो कि खुदा की तरफ से होता है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहे जिस भी वजह से ये सारा कुछ कर रहे हैं, हो सकता है कि वो खुलूस नियत से कर रहे हो सकता है वो पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हो, जो भी वजह हो, लेकिन बहरहाल जो कुछ अभी तक हमें नजर आया है कि वो कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि जिससे मसीहत जो है वो वापस अमेरिकी जिंदगी का, आम जो जिंदगी है, पब्लिक लाइफ है, उसका हिस्सा बन सके। तो इसलिए लाजम है कि उनके गिर्द ऐसे लोग रहें, ईमानदार मसीही रहें, जो कि उनको रहनुमाई करते रहें ताकि आगे जो भी वो कदम उठाते हैं, जो कि इंजील के फैलाव और नस्ल इंसानी की बेहतरी का बायस बन सकते हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।